बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है और उनके साथ पॉइंट भी गिवन है, तो इन पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट 1 में y इज इक्वल टू -3x -7 और पॉइंट कौन से गिवन है 3 और 2। आप सॉल्व जब करेंगे गिवन दैट पहले इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद ये पॉइंट। अब पॉइंट इसमें पहला जो है ये क्या है x0 और दूसरा जो है y0। तो ये जो दो पॉइंट हैं, अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इधर d इधर f ऑफ x की फॉर्म में f ऑफ x, तो d dx f ऑफ x लिखें या y लिखें एक ही चीज़ है, इज इक्वल टू d dx आगे फंक्शन 3x -7। अब इधर इस साइड पर f ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू यहाँ अलग कर लें d dx 3x और d dx 7। अब इधर 3 को बाहर निकालेंगे और फिर कांस्टेंट को बाहर, उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये 1 है तो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास आ जाए f ऑफ x प्राइम, क्या बचेगा 3 1 3, तो ये हमारे पास ये अब f प्राइम आ गया डेरिवेटिव। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करते हैं। अब इधर लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट इक्वेशन ऑफ a tangent line at पॉइंट हमारे पास गिवन है x0 y0 के फॉर्म से इज इक्वल टू 3 2। तो ये है y माइनस y0 इज इक्वल टू f ऑफ x प्राइम x माइनस x0। तो इस इक्वेशन में अब हमारे पास y0 की वैल्यू भी गिवन है, f ऑफ x प्राइम की भी हमें मालूम की है और x0 की वैल्यू भी हमारे पास मालूम है, तो इसमें पुट करेंगे। अब y माइनस y0 की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू f ऑफ प्राइम x, ये हमारे पास 3 और आगे x की वैल्यू हमारे पास x0 की वैल्यू 3, तो ये 3 आए। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x और 3 3 9। अब y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। उसमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब और x एक पॉइंट अब गिवन है -1/2। अब गिवन दैट में पहले फंक्शन लिख लेंगे और हमारे पास अब एक पॉइंट बनेगा। अब ये पॉइंट जो है ये हमारे पास x0 है, लेकिन जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करेंगे उसमें हमें y0 की वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो इसी के ज़रिए हम y0 निकालने के हम f ऑफ x को क्या लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x क्यूब। अब इसी की वैल्यू x की वैल्यू ये वाली है, इसमें पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू -1/2 का क्यूब। अब y इज इक्वल टू ये पावर आड आ गई है, तो जब भी अंदर माइनस हो और पावर आड हो तो माइनस बाहर आता है, और फिर ये 3 जो है 1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। अब 3 1 के ऊपर यानी कि 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। अब 3 2 को 3 मरतबा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आता है
अब वाई नाट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, वाई नाट की वैल्यू -1/8। अब एक्स नाट की वैल्यू, वाई नाट की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्राइम। तो एफ ऑफ एक्स प्राइम के इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इधर हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स एक्स क्यूब। अब इधर एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में आ जाएगी, फिर उसी एक्स को लिखेंगे, फिर उसकी पावर में से एक माइनस करें, फिर उसके बाद पावर के अलावा बचेगा, बाद में लिखेंगे पावर के अलावा जो बचेगा, फिर उसका डेरिवेटिव। अब ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर और आगे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स प्राइम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। लेकिन हमें अब x की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें जिस तरह पहले एक पार्ट में हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, वहाँ 3 आया था, तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल है, तो किस पॉइंट पर एफ ऑफ स्लोप फाइंड करना है। ये एफ ऑफ एक्स प्राइम क्या स्लोप मालूम कर बताता है। तो अभी x की वैल्यू ये जो हमारे पास गिवन थी इसमें पुट करेंगे, तो एट x इज इक्वल टू -1/2, तो एफ ऑफ x इसकी जगह आप अंदर लिख लें 1/2, उधर प्राइम और इधर 1/2 का क्यूब। अब इधर एफ ऑफ -1/2 का प्राइम इज इक्वल टू, फिर वही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इधर पावर 2 है, तो पावर जब इवन हो तो अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 की पावर 2 1 और 2 की पावर 2 4। तो ये हमारे पास एफ ऑफ प्राइम भी आ गया। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्राइम भी आ गया, एक्स नाट की वैल्यू भी है, वाई नाट की। अब इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बिलोंग कर सकते हैं। इसके बाद इधर लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट की माने एक्स नाट कामा वाई नाट इज इक्वल टू एक्स नाट की वैल्यू 1/2 -1/2, वाई नाट की -1/8। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस वाई नाट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इंटू एक्स माइनस एक्स नाट। अब वाई नाट के हमारे पास कितनी है वो हमने फाइंड की है -1/8, तो ये ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो आगे -1/8 ब्रैकेट में लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4, और एक्स माइनस एक्स नाट की वैल्यू हमारे पास -1/2, तो -1/2 आ गया। अब y माइनस माइनस प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4 एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2। अब y इधर क्या करेंगे, 1/8 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ 1/4 पहले सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/4 एक्स और 1/4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला नीचे के साथ, तो यह आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 4 2 ज़ा 8, और ये -1 +1/2 है, तो इधर आ जाएगा -1/8। अब +1/8 -1/8 कैंसल, तो y इज इक्वल टू 1/4 एक्स। इस तरह भी आंसर आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, या फिर इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें 4y इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी इक्वेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर ठीक है। पार्ट सी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में भी इसी तरह एक फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 3, एक पॉइंट भी गिवन है। गिवन दैट में फंक्शन लिख लेंगे और पॉइंट लिख लेंगे। अब ये हमारे पास जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स नाट है। अब हमारे पास वाई नाट नहीं है, तो वाई नाट को फाइंड करेंगे कैसे। इस एफ ऑफ एक्स को हम
वाई लिख लेंगे और आगे 1/x+3। अब इसी x की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू। तो एट x इज़ इक्वल टू 2। अब y इज़ इक्वल टू 1/x की जगह 2 और +3। अब ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/5। ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। अब हमारे पास x नॉट की वैल्यू क्या है 2 और y नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/5। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लोप हमें ज़रूरत है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और नीचे लिख लें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और विद रिस्पेक्ट टू x के हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास dx f(x) और राइट साइड पर dx 1/x+3। अब इस इक्वेशन को आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, इधर दो रूल लग सकते हैं। एक तो 1/x+3 है, इधर आप कोशेंट रूल भी लगा सकते हैं। लेकिन एक और काम करते हैं, ऊपर 1 है तो हम नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले आते हैं। तो dx x+3 जो है ये नीचे इस होल की पावर 1 है तो ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर -1। x+3 की होल पावर 1 है तो इसको जब ऊपर लिखेंगे +1 है तो ऊपर आ जाएगा तो -1 इसकी पावर आ जाए। अब हमारे लिए आसान है, यहाँ पावर रूल, पावर को पहले लिख लें -1, फिर उसी फंक्शन को लिख कर उसी की पावर में एक माइनस, ऑलरेडी पहले से माइनस है फिर एक माइनस करेंगे, फिर विदाउट पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव तो x+3 का डेरिवेटिव। अब -1 पढ़ा रहे, अब इधर x+3 की पावर क्या आ जाएगी -1 -2 और आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग-अलग dx x के साथ अलग प्लस dx 3 के साथ अलग। तो -1 इंटू x+3 -2। अब dx की विद रिस्पेक्ट टू x1 और 3 की विद रिस्पेक्ट कांस्टेंट की 0। तो ये क्या आ जाएगा f(x) हमारे पास आ जाएगा -1 आगे x+3 की पावर -2 और यहाँ 1 + 0 1। तो ये 1 आ जाए। अब हम क्या करते हैं, जिसी तरह ऊपर हमने नीचे पड़ा था पावर प्लस थी, ऊपर आ गया माइनस हो गए, तो इस तरह अब ऊपर पावर माइनस पड़ गया तो इसको नीचे जब लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -1 ऊपर आ जाएगा, 1 1 ज़ा -1 और नीचे हमारे पास x+3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास f(x) है, लेकिन x हमारे पास गिवन है शुरू में, तो f(x) की हम वैल्यू फाइंड करते हैं एट x इज़ इक्वल टू 2 पर। तो f(2) इज़ इक्वल टू -1/2 + 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा f(2) इज़ इक्वल टू -1/5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा f(2) इज़ इक्वल टू -1/5 का स्क्वायर, हमारे पास 5 5 = 25। तो ये हमारे पास f' की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x0 की वैल्यू भी आ गई है, y0 की वैल्यू आ गई है, f(' की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x0, y0 इज इक्वल टू 1/5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस y0 इज इक्वल टू f(x' इंटू x माइनस x0। अब y माइनस y0 की वैल्यू हमारे पास है 1/5, तो -1/5 इंटू f(x' की वैल्यू हमारे पास है -1/25 और इंटू x माइनस x0 की वैल्यू हमारे पास 2। अब हम इसको क्या करते हैं कि
वाई माइनस 1/5 को उधर ले जाएगी। अब -1/25 को सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1/25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स वन और एक्स और नीचे 25। इस तरह माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ार 2 और नीचे 25 और ये -1/5 इधर आ के प्लस 1/5 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हम सिम्प्लीफाई करते हैं। y इज़ इक्वल टू -x/25। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम किस तरह लेंगे? एक तरीका तो ये है कि अगर मुख्तलिफ पड़े हों तो दोनों लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आसान है। अब इधर 25 है, इधर 5 है, तो 25 मल्टीप्लाई 5 मुख्तलिफ आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को 5 के साथ, 2 5 10, 2 5 10 दरमियान में साइन प्लस। अब 1 को 25 साथ तो 125 1/125। अब y इज़ इक्वल टू -x/25 प्लस अब 10 प्लस 25, ये हमारे से पास आ गया 35 और नीचे 5 25 इधर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 5 25 सॉरी एंड 5 2 10 प्लस 2 125, तो ये 125 हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। अब इन दोनों पर टेबल हम सेम ले जाते हैं, 125 पर भी और उस पर दोनों पर 5 वाला टेबल जाता है। तो y इज़ इक्वल टू -x/25 प्लस 5 7 35 और 25 है, 125 है तो 25 5 125। ठीक, तो यहाँ अब इसके बाद एक तो -x/25 प्लस 7/25, इस तरह भी आप इक्वेशन को लिख सकते हैं, या फिर ये नीचे जो 25 है इसको ख़त्म करना है तो पूरी इक्वेशन के साथ हम 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी। तो मल्टीप्लाई 25, अब इधर 25 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे 25 ज़रा -x/25 और प्लस 25 ज़रा 7/25। अब नीचे 25 और ऊपर 25 कैंसर, 25 कैंसर, तो यहाँ पास आ जाएगा 25 y इज़ इक्वल टू यहाँ -x बचेगा और यहाँ प्लस 7, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन अपडेट है। अब पार्ट 4 में हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इज़ इक्वल टू x/(x-2) और आगे पॉइंट भी गिवन है। तो इसी तरह सोल्यूशन में गिवन था, पहले फंक्शन लिख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब इधर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, तो मतलब x0 की वैल्यू है पहले और दूसरी मेरे पास y0 की वैल्यू है। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x। अब dx f of x is equal to dx और f of x की जगह इधर फंक्शन x डिवाइड बाई x-2। अब इधर हमारे पास कोशेंट रूल लगेगा, इस साइड हमारे पास f of x प्राइम और इधर हमारे पास कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दें और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे x-2 होल स्क्वायर। अब इस साइड पर f ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू x-2 और इधर x की रिस्पेक्ट टू x 1, फिर माइनस x पर है और इसका अंदर लहदा डी एक्स का पहले x के साथ, फिर माइनस डी एक्स का 2 के साथ और x-2 का होल स्क्वायर। अब
एफ ऑफ एक्स प्राइम का इधर एक्स माइनस टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एक्स आर एक्स, वन टू या माइनस टू। अब माइनस एक्स पड़ा है इधर ब्रैकेट में, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन और टू का ज़ीरो, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू और अब इधर एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और एक्स को वन के समय पर एक्स वन ज़ार माइनस एक्स और ज़ीरो कैंसिल हो जाए और इधर एक्स माइनस टू और स्क्वायर। अब इधर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का और स्क्वायर। अब हम हमारे पास पॉइंट जो गिवन थे एक्स शुरू में, तो ये एक्स वाला पॉइंट इसमें एक्स चूँकि है वाई नहीं है तो एक्स वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे ताकि एफ ऑफ प्राइम का हमारे पास वैल्यू स्लोप आ जाए कोई पॉइंट। तो एट एक्स इज़ इक्वल टू थ्री, थ्री के ऊपर एफ ऑफ थ्री प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस टू और नीचे थ्री माइनस टू का, थ्री माइनस टू का स्क्वायर। अब इसको इधर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं एफ ऑफ थ्री प्राइम इज इक्वल टू माइनस टू और नीचे थ्री माइनस वन का, थ्री माइनस टू वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है तो हमारे पास नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं, तो ये टू, तो ये हमारे पास स्लोप भी है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बना करते हैं। अब हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू गिवन है थ्री थ्री और एफ प्राइम की हमने वैल्यू माइनस टू है। तो अब इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखेंगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू थ्री थ्री, वाई माइनस वाई नॉट एफ ऑफ एक्स प्राइम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब वाई माइनस वाई नॉट की जगह थ्री इंटू एफ ऑफ एक्स प्राइम की जगह माइनस टू, एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह एक्स नॉट की वैल्यू भी थ्री है। अब ये वाई माइनस थ्री उधर ले जाएंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस टू को एक्स के साथ माइनस टू एक्स और थ्री टू ज़ार माइनस माइनस प्लस सिक्स और थ्री को उधर ले जाते हैं तो ये प्लस थ्री। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई इज़ इक्वल टू माइनस टू एक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।